हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। फ्रेंड देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखिए टेंस कंप्लीट किए, यानी प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, फ्यूचर टेंस कंप्लीट किया, पास्ट टेंस कंप्लीट किया, सबको डिटेल में कंप्लीट किया। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कुछ चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो देखिए, इसमें ये समझते हैं तो डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट का मतलब है कि किसी दूसरे के द्वारा, किसके द्वारा? तो किसी दूसरे के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है ना। तो किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बिल्कुल उसी तरह से कहना जैसे उस व्यक्ति ने उस बात को कहा था। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, यानी कि मैंने कहा कि अब अपनी बहन सीता से मिली, यानी कि मैं अपनी बहन सीता से मिली। किससे मिली? तो सीता से मिली। और देखिए, और सीता ने कहा, जब सीता से मिली तो सीता ने कहा मैं सबसे अच्छी हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं सबसे अच्छी हूँ ये किसने कहा? तो ये सीता ने कहा। अब ये सबसे एडजेक्ट वर्ड हो जाता है और सीता के लिए। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस तरह से कहूं कि सीता ने कहा वो सबसे अच्छी है, ठीक है ना, कि मैं इनसे कहूं कि सीता ने कहा कि मैं सबसे अच्छी हूं, तो देखिए यहाँ पर उसके द्वारा कही गई बात को मैंने अपने शब्दों में बयान कर दिया। यानी कि पहले तो मुझसे सीता ने कहा, लेकिन मैंने किसी तीसरे से कहा कि वो कह रही थी कि मैं सबसे अच्छी हूँ। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि अपने शब्दों में बयान करना इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसा सीता ने कहा वैसा मैंने आपको बताया, वो क्या हो जाता है? वो डायरेक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में जाना। आज देखिए नरेशन चार्ट को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या है? तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। किसको समझेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो कनेक्ट किससे करेंगे? तो दैट, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। फिर रिपोर्टिंग वर्ब, तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और से टू को टेल में बदलेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इंट्रोगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव में देखिए एक होता है HV और एक होता है WH, यानी हेल्पिंग वर्ड होता है। एक हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, दूसरा क्या है? WH फैमिली से स्टार्ट होता है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और जब टेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो तब भी हम लोगों ने WH फैमिली के बारे में डिस्कस किया। WH फैमिली यानी कि जिसमें वाट, वाई, वेयर इस तरह के वर्ड आते हैं वो WH फैमिली होती है। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तो ये हो जाते हैं WH फैमिली। और जिसमें सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट रखना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेल्पिंग वर्ब ये वाला हो जाता है। तो इसमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में तो पहले आप क्या यूज़ कर रहे थे? दैट यूज़ कर रहे थे। कनेक्टिव वर्ड में क्या यूज़ कर रहे थे? तो दैट यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब क्या यूज़ करेंगे? अब आप इफ़ या वेदर, अब आपकी ये मर्जी होती है, आप इफ भी यूज कर सकते हैं और वेदर भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसमें देख लेते हैं चेंज हम किसको किस में करते हैं। तो सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए पहले वाले में हमने क्या किया? पहले वाले में हम लोगों ने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। क्यों? क्योंकि वो अफर्मेटिव और नेगेटिव थे। लेकिन अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद से को हम आस्क में चेंज करेंगे और सेज को आस्क में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और जहां पे देखिए WH फैमिली होगी तो WH फैमिली को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है ना। यानी WH फैमिली लगाएंगे और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और ये समझते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक भी जरूर कर दें।
फ्रेंड्स देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। तो ही सेड टू मी, और क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, और आई एम योर फ्रेंड। तो यहां पे समझते हैं, देखिए यहां पे समझ लेते हैं, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो ही, देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव का मतलब भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से। तो ही सेड टू मी, ये क्या है, यानी उसने मुझसे कहा। फिर उसके बाद है आई एम योर फ्रेंड, यानी मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, तो अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो अफर्मेटिव हो जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो आप जब भी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या देख लीजिए नेगेटिव होती है, तो ऐसी सिचुएशन में दैट का यूज करना होता है। क्या होता है, जब अफर्मेटिव होता है तो क्या होता है, तो दैट का यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए साथ ही क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आ रहा है, तो इसका टोल्ड, यानी यहाँ देखिए रिपोर्टेड वर्ड और यानी रिपोर्टेड, आप यहाँ पे समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, अब ये हो जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें देखिए सेड टू आ रहा है, तो सेड टू जब आ रहा है तो इसका टोल्ड करना होता है, यहाँ पे आपका टोल्ड हो जाता है। अगर सेज टू आता है तो टेल्स करना होता है, और अगर से टू आ रहा है तो उसका क्या करना होता है, उसका टेल करना होता है। आप आगे देख सकते हैं, देखिए अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, यानी कि जानेंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, यानी आई के लिए, क्योंकि इसको हमें पास्ट में चेंज करना है, तो आई के लिए ही, यहाँ पे देखिए ही आपका हो जाता है ना, तो यहाँ पे भी आपका ही हो जाएगा। और उसके बाद आप समझ लें कि वाज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे मी है तो मी को माई में, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो आपके हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, जिनकी देखिए शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। किसकी होती है, तो जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आप जो कनेक्टिव होता है वो क्या लगाते हैं कि, और इसके लिए इफ या वेदर का यूज करते हैं, वो आपकी इच्छा होती है, आप इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क का हो। और जैसे यहाँ पे देखिए एम आई है, अगर सीधा आप करते तो आई एम होता, लेकिन यहाँ पर एम आई है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे हमें इफ या वेदर का यूज करना रहेगा, ठीक है ना। और मैं फिर से बता रही हूँ कि इफ या वेदर आप दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने इफ लगाया है तो आपका गलत हो गया, या आपने वेदर लगाया तो गलत हो गया, आप दोनों में से एक चीज कनेक्टिव वर्ड में लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना, ये भी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो ही सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, तो ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पे इफ या वेदर, तो इफ, अब यहाँ पे ही है ना, तो यहाँ पे भी आपका ही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में चेंज करना है। तो ही वाज, अब सबसे पहले तो हम एम आई को आई एम कर लें, और इसको काहे में चेंज कर लें, तो ही वाज में चेंज कर लें। उसके बाद योर, तो मतलब मी, तो हो जाएगा माई और फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर समझ लें, अभी तक आप लोग कनेक्टिव वर्ब दैट का यूज कर रहे थे, लेकिन अब दैट का यूज नहीं करना है, दैट का यूज नहीं करना है, मतलब इफ या वेदर का यूज करना है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इस तरीके से आ जाए, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, देखिए ही सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, अब यहाँ पे सेड टू को देखिए यहाँ पे हो जाता है आपका, देखिए यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता था, ही सेड टू मी आई एम, इसको हम देखिए सबसे पहले सिंपल बना लेते हैं,
कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है ना। तो यहाँ पे ही सेड टू मी और आई एम योर फ्रेंड तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, क्योंकि देखिए अभी जो चार्ट आपने देखा उसमें क्या था कि सेड टू को काहे में चेंज करना है, तो टोल्ड में। तो टोल्ड मी दैट, यहाँ पे आपका दैट यूज होगा। ठीक है ना, दैट यूज होगा। फिर उसके बाद आई एम है ना, तो आई के लिए देखिए यहाँ पे लड़का यानी ही है तो ही यूज होगा। उसके साथ वाज का, क्योंकि हमें पास्ट में बनाना है, तो ही वाज माई फ्रेंड हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसको जब आप चेंज करोगे, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो कि अब यहाँ पे देखिए अभी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। अगर ऐसा हो कि ही सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, तो अब आपसे कहा गया है कि इसको चेंज करो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है। तो एम से, एम आई योर फ्रेंड, ठीक है ना, एम आई योर फ्रेंड यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले हुई है। अब हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में इफ या वेदर रहेगा। और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप फिर से एक बार समझ लें कि सेड टू को काहे में चेंज करेंगे, तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। देखिए सारणी में भी दिया है फिर से, लेकिन एक बार और से समझ लेते हैं। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे और से को काहे में चेंज करेंगे, तो से को आस्क में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। और उसके बाद सेज को काहे में चेंज करेंगे, तो सेज को आस्क में चेंज करेंगे। अब देखिए तो ये चेंज होते हैं, इस तरह से ये चेंज किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ही सेड टू मी, अब यहाँ पे आप देख लो कि ही सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ ही वाज माई फ्रेंड, यहाँ पे ये चीज हो जाती है। और ही सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। और सेंटेंस में दैट लगाया जाता है। इसमें जो होता है सिंपल जो होता है तो उसमें दैट लगाया जाता है, लेकिन इसमें दैट नहीं लगाया जाता है। किसमें नहीं लगाया जाता है, जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें दैट का यूज नहीं करते हैं। इफ या वेदर आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब स्टार्टिंग किससे हुई है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टार्टिंग किससे हुई है, तो एम से हुई है, एम से हुई है ना। देखिए आप एम से हुई है, तो ठीक आप समझ गए ना। तो आपने देखिए कनेक्टिव में क्या लगाया, तो इफ, और देखिए आई पहले आ जाएगा यानी आई एम योर फ्रेंड, लेकिन अभी आपको प्रोनाउन भी तो चेंज करना है ना। तो अगर जैसे आप इसको करेंगे आई एम, ये एम आई है तो आई एम कर देंगे। और उसके बाद इसकी प्रोनाउन भी चेंज करना है। आई कौन है, इसमें ही है, और ही के बाद वाज का यूज होता है, तो ही के बाद आपका देखिए वाज का यूज हो गया। और योर किसे बोल रहा है, तो योर मतलब मुझे बोल रहा है ना, तो माई हो जाएगा, यहाँ पे माई हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए फ्रेंड ही रहेगा। इस तरह से ही आस्क्ड मी इफ ही वाज माई फ्रेंड। अगर आप चाहें तो इफ की जगह पर वेदर भी लगा सकते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर देती हूँ जो चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई डाउट है, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है ना। और देखिए ये तो हो गया। अब आप समझ लें कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच, जब देखिए इंट्रोगेटिव आती है तो आपको कैसे चेंज करना होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे है शी सेड टू रवि, अब कॉमा है उसके बाद डू यू नो मी, तो यहाँ पे कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी ये हो जाती है, इतनी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच हो जाती है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच। और उसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपकी ये हो जाती है, क्या हो जाती है, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड
स्पीच। अब समझिए रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। पहले ये समझ लेते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब शी सेड टू रवि, शी सेड टू रवि डू यू नो मी, तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। क्या है, तो इंट्रोगेटिव है। अब इसमें समझते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा। जैसे आपका इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो आस्क्ड है ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब रवि सेड टू, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि शी सेड टू रवि। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इसलिए आपका इफ या वेदर यूज होगा, उसके बाद ही, डू तो हट जाएगा, डू तो हट जाएगा, उसके बाद में आपका ही और नो हर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं रवि सेड टू हर आई डोंट नो योर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, लेकिन इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है। कैसी है, तो आपकी नेगेटिव हो जाती है। इसको समझिए। पहले सेंटेंस में देखिए इंट्रोगेटिव है, जिसमें इंट्रोगेटिव है उसमें सेड टू का आस्क हो जाता है, जैसा कि अभी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि जिसमें जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें चेंज किसमें होता है, तो सेड टू को काहे में चेंज कर देते हैं, तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। और इसमें कनेक्टिव में इफ या वेदर यूज करते हैं। कनेक्टिव में क्या यूज करते हैं, तो इफ या वेदर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए शी सेड टू रवि डू यू नो मी, तो इसमें क्या था, तो शी आस्क्ड रवि, कनेक्टिव में इफ या वेदर लगाना है, डू तो हट ही जाएगा। यू, और यू किसे बोला जा रहा है, अब यहाँ पे आप देख ले यू किसे बोला जा रहा है, तो ये भी समझिए कि रवि को, तो क्या हो जाएगा, तो ही, फिर नो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो न्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। अब प्रेजेंट सिंपल, यानी जो प्रेजेंट सिंपल है उसका क्या हो जाता है, तो सिंपल पास्ट, इसके बाद भी किसे बोला जा रहा है, यानी मी किसे बोला जा रहा है, तो मी बोला जा रहा है, लड़की अपने आप को बोल रही है ना, तो इसका हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब ये आप देख लें, आपका जो एग्जाम्पल है, देखिए रवि सेड टू हर आई डोंट नो यू, तो ये कैसा है, तो ये आपका नेगेटिव है। अब रवि टोल्ड हर दैट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू को ये हो जाएगा रवि टोल्ड हर दैट। इसमें इफ या वेदर क्यों नहीं लगा, दैट क्यों लगाया गया है, अब इसको समझ ले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगा है, यहाँ पे दैट लगा है। अब ये क्यों लगा है इसको भी समझते हैं, तो आप चार्ट में देख सकते हैं। आप चार्ट में देखिए, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच अफर्मेटिव, यहाँ पे समझ लीजिए, अफर्मेटिव या नेगेटिव होगी तो कनेक्टिव जो है वो दैट लगेगा, है ना, दैट लगेगा, और सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे चार्ट में। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो जाएगी, इंट्रोगेटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव हो जाएगी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाली है, तो कनेक्टिव में इफ या वेदर, यहाँ पे देखिए इफ या वेदर का यूज करेंगे और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, और सेड टू का आस्क्ड करते हैं, सेड टू को आस्क्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यही किया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रवि टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट न्यू हर,
इसमें सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया है, जैसा कि अभी आप लोगों ने चार्ट में देखा। ठीक है, और इसमें देखिए आई कौन है, तो आई इसमें रवि हो जाता है ना, इसको भी समझ लेते हैं। तो आई आपका रवि हो जाता है और डोंट का डिड नॉट हो जाता है, डोंट का डिड नॉट हो जाएगा। और यू किसको बोल रहा है, तो हर को, यू किसको बोल रहा है, तो हर को बोल रहा है, तो ये आपका हर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, किस पे डिस्कस किया है। तो आज हम लोगों ने नरेशन चार्ट को देखा है, इसमें कौन सा हम लोग देख रहे हैं, किसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव, हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। और अब जो है आपका जो नेक्स्ट होगा उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अब आप जब छोटी छोटी चीजें समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको कल बताया गया था, हमने जो पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें इफ और दैट क्लियर नहीं हो पाया था। हमने आपसे कहा भी था अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि इफ और वेदर का यूज कहाँ पे होगा। इसमें देखिए इफ और वेदर का यूज हमने आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाया है, और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।